स्वामी जी कि एक सन्यासी की कैसी सोच होती है, सन्यासी कैसे काम करता है, कैसे वो जीवन जीता है और किस तरीके से मामला धर्म जगत की तरफ फैलता है, सब होता है, इसे कागजों के स्केच से समझें। लोगों की चेतना की स्थिति यह है कि मेरी ये चाह है, समाज में ऐसे होता ना, मेरी ये चाह है, फिर इसमें मेरे पापा की चाह जुड़ी हुई है, इसी में मेरी मम्मी की जुड़ी हुई है, फिर मम्मी में नाना नानी की, दादा दादी की, दोस्त यार मित्र पड़ोसी बिजनेसमैन, ये सब चाहें एक दूसरे को काटती हैं। पूरे संसार में यही चल रहा है। मेरी चाह कहां गई? मेरी चाह तो खो गई ना। मैं सबकी चाह पूरी करने आया हूं या अपनी चाह को गति देने आया हूं? तो ऐसे में क्या करता है, मान लो ये मेरी चाह थी और मैं इस चाह के साथ बढ़ रहा था। बढ़ते बढ़ते एक जगह मुझे मिला कि मेरे पिता की चाह है, तो मैंने कहा सॉरी, मैं आपकी चाह नहीं पूरी कर सकता, मैं पलट जाऊंगा। पिता की चाह से पलटने के बाद आगे गया तो मां की चाह मिल गई। मां की चाह मिली तो वो फिर पलट गया। जब मां की चाह से पलटा तो बीवी बच्चों की चाह मिल गई, फिर बीवी बच्ची की चाह से पलटना पड़ेगा। तो फिर वो पलट के ऐसे करके चला, फिर दोस्त यार की मिल गई, फिर पिता की मिल जाती है, फिर अपने अपनों की मिल जाती है। जैसे पहले पिता कहते हैं दुकान संभालो, जब उनकी चाह तुम पूरी नहीं करते तो थोड़ी देर में कहते हैं अरे कभी कभी तो आ जाया करो, ना संभालो भाई, कभी कभी तो आ जाओ। तो इस तरीके से फिर उनकी छोटी हो जाती है। फिर ऐसे आपके लोगों की चाह आपके प्रति सिकुड़ती चली जाती है, आप पूर्ति नहीं करते, वो अपनी चाह को छोटा कर लेते हैं और आपसे मांग करते हैं, आप वो भी ना करते हैं, छोटी से छोटी चाहे भी आप ना करते चले जाते हैं, है ना। फिर एक दिन बिल्कुल आत्म केंद्रित हो जाते हैं अंदर की तरफ, और जब अंदर की तरफ आत्म केंद्रित हो जाते हैं, ना अपनी बची ना किसी की पूर्ति की, ऐसे में आदमी बिल्कुल खाली हो जाता है। और जब बिल्कुल खाली हो जाता है तो दो ही घटनाएं घटती हैं, या तो मरेगा, या तो बुद्ध है अब शरीर छोड़ देंगे, अब जीने का कोई कारण नहीं रहा, या फिर एक और बात होती है, या फिर बात होती है कि उनकी जो प्रेशर है, उनका जो आनंद है, वो रिवर्स गियर मारता है। जब रिवर्स गियर मारता है तो चाहे एकदम फैलने लग जाती हैं, ऐसे करके पलटती हैं, और जब पलटती हैं तो उनका आनंद सबको लपेटे में ले लेता है। उनका घर परिवार दोस्त मित्र यार सब उनके आनंद के लपेटे में आता है, और ऐसे समाज में एक धर्म का निर्माण होता है। इस तरीके से जो है मामला चलता है। ये बहुत सरलता से 2 मिनट में समझा जा सकता है, और ऐसे करके सन्यासी को चलना चाहिए। अगर वो बचेगा तो निश्चित ही उसका आनंद सबको अपने लपेट में ले लेगा। इतना सा चाहे इतनी नपुंसक है, तुम्हारी चाह है कि मुझे पूरी नहीं करनी, तुम्हारी बात है कि तुम्हें उनकी चाहे पूरी नहीं करनी, लेकिन पत्नी और सबकी समाज की चाहें, जो समाज है उनकी इतनी नपुंसक हैं कि अगर एक बार आप जोर मार के कह दो कि मैं नहीं पूरी करता तो वो दब जाते हैं, फिर वो छोटी छोटी मांगेंगे, मतलब वो अपनी घटाते चले जाएंगे। और इस तरीके से आपकी चेतना पे उनकी जो चेतना की चाह का दबाव होता है वो कम होता चला जाता है। असल में इसको ऐसे बोलते हैं कि आपके अतीत के जितने भी आपके लोग हुए हैं उन सब ने आपके पिता के माध्यम से बहुत सारी इच्छाएं दे दी हैं, और वो आपके जीन तक में बैठी हुई हैं। और जीन की इच्छा जो होती है और ऊपर से दबाव दिया जाए तो वो एक्टिव होती है, जीन मेमोरी होती है हमारे अंदर दबी हुई। तो जब ऊपर से भी वैसी बातें कही जाए तो जीन मेमोरी को याद आती है कि हाँ हम इसे करना है। लेकिन यदि ऊपर से दबाव ना दिया जाए तो उस जीन मेमोरी को भी याद नहीं आती। तो जब एक व्यक्ति मुक्त होता है, कहते हैं कि जब एक व्यक्ति बुद्ध होता है तो उसके पूर्वजों में जितने भी पूर्वज इस चाह से भरे रहे होते हैं वो सब मुक्त हो जाते हैं। लेकिन चाह अपनी मुक्त होगी और उनकी मुक्त होगी, दोनों एक साथ होगा। मतलब सोचो, आपने पिता की इच्छाएं पूरी नहीं की तो उनका जो आपके प्रति चाह का प्रेशर है वो कम हो जाएगा, इससे उनके अंदर भी बच्चे के प्रति मोह कम हो जाएगा। मतलब आप ही मोह से मुक्त नहीं होंगे, वो भी मोह से मुक्त हो जाएंगे। जैसे मां का जन्म, जो बच्चा जन्मता है तो मां जन्मती है कहते हैं, उसी तरीके से जब आप मुक्त होते हैं तो आपसे रिलेटेड भी सारे लोग मुक्त हो जाते हैं। और ये महाकरुणा है।
ये महाकरुणा है। मैंने ऐसा पाया है कि बहुत से साधक लोग जब साधना करते हैं तो उनके आस पड़ोस में बहुत सारी चेतनाएं इकट्ठी हो जाती हैं और वो उसके हवन कुंड से गुजरने के लिए तैयारी करती हैं, उसको सपोर्ट करती हैं कि तू हो जा मुक्त तो हम भी हो जाएंगे। इसे विसर्जित करना बोला गया। हम लोग जब पिता मरते हैं तो हम लोग उन्हें पिंड दान करते हैं। पिंड दान का वो अर्थ नहीं होता कि एक लड्डू ले लिया और वो आटे का फेंक दिया। पिंड दान का अर्थ होता है कि यदि पिता पूरे तरीके से मुक्त नहीं हुआ और बिना मुक्ति के मर गया तो बच्चे को अपना पिंड दान करना चाहिए। पिंड मतलब सर, और सर का दान कैसे करोगे? काट के दोगे क्या? तो सर के दान का है कि पिंड जो है हम अब मोक्ष की तरफ लगाएंगे। तो जब हम मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पिता की चेतना भी हमारे साथ मोक्ष की तरफ बढ़ेगी। तो ये पिता को कमिटमेंट होता है कि आप अधूरे मर गए, और हम जानते हैं अधूरा कभी कोई मुक्त नहीं होता। इसीलिए मैं संकल्प लेता हूं कि मैं पिंड दान करूंगा, मैं अपने को मोक्ष की यात्रा में बढ़ाऊंगा ताकि आपको भी मोक्ष की गति प्रदान हो। ये है पिंडदान। ये पंडितों ने इसको तथ्योता बना दिया। इस तरीके से आप पिंडदान करते हैं। बच्चे को मतलब जन्म दे दिया,